भगवान करे सब अच्छे से हो और तेरा बच्चा भी तुम्हारे जैसा सुंदर हो। सूरत माँ पे और सीरत पापा पे। अरे अरे कुछ सासू माँ के लिए भी छोड़ दो, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगी। पर रितिका, तुम्हारे हस्बैंड नहीं दिखाई दे रहे? वो बस आते ही होंगे, किसी काम में बिजी है, फ्री होते ही आ जाएंगे। हस्बैंड होए तो आवो, पत्नी के साथ साथ अपने कामने पर प्रेम करे छे। हाँ, उनका कहना है कि काम से इंसान की पहचान होती है, इसीलिए वो अपना काम पूरी ऑनेस्टी से करते हैं। And I'm very proud of him. जिसका पति ऐसा हो उसकी बीवी को गर्व तो होगा ही। बहुत खुश रखता है ना तुझे वो। हाँ, पर ये खुशियाँ इतनी आसानी से नहीं मिली। शादी से पहले क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और सारी प्रॉब्लम्स के बाद जाकर हमारी शादी हुई। हेलो, नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल। सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए अपने मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये फंक्शन हमारे गुजराती समाज के लिए बहुत ही सम्मानित अवार्ड फंक्शन है और ये अवार्ड उस शख्स को दिया जाता है जो अपनी मेहनत, अपनी लगन से उद्योग जगत में अपना नाम बनाता है। पहले ये अवार्ड स्वर्गीय हर्षद पारिक जी को जाता था और उसके बाद ये अवार्ड स्वर्गीय संजीव जवेरी जी को जाने लगा है। और आज जिस शख्स को हम ये अवार्ड देने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन से न सिर्फ गुजराती समाज में बल्कि पूरे मुंबई शहर में अपना नाम बनाया है और अपने साथ साथ पूरे गुजराती उद्योग जगत को एक नई ऊंचाई दी है। इसलिए हम उनके परिवार के साथ साथ पूरे गुजराती समाज को उन पर गर्व है। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए उस शख्स को मंच पर बुलाना चाहता हूं, एंटरप्रेन्योर इन दिस लिस्ट ऑफ द ईयर, मिस्टर आर.वी. वाघेला। मिस्टर रणवीर वाघेला से अनुरोध करूंगा कि वो अपने बारे में कुछ शब्द कहें। प्लीज वेलकम हिम। अब मैं अपने बारे में क्या कहूं? आपने मेरे बारे में इतना कुछ कह दिया कि कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं।
मैं हमारे गुजराती समाज के सभी सम्मान्य लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं स्वर्गीय हर्षद पारिक, स्वर्गीय संजीव जवेरी जैसे बड़े बिजनेसमैन लोगों के साथ अपना नाम जोड़ सकूं। ये उन दोनों का आशीर्वाद है कि मैं शेयर मार्केट के बाद डायमंड और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी उतर पाया। कभी देखा किसी आदमी को अकेले आगे चढ़ते हुए? कभी देखा किसी आदमी को अकेले जिंदगी जीते हुए? कभी देखा किसी को ऐसे मुस्कुराते हुए मानो उसे किसी ऐसे इंसान का साथ मिल गया जिसके साथ जिंदगी बस यूं ही बीत जाए? अगर हम में से किसी से पूछा जाए कि उसकी तरक्की का राज क्या है, तो वो यही बताएगा कि उसकी मेहनत और काबिलियत का नतीजा। पर मैं ये नहीं कहता, ना ही मैं इसे मानता हूं। मैं उस आदमी की मेहनत और काबिलियत नहीं, उसके पीछे की वजह देखता हूं। कभी सोचा है किसी आदमी को आगे बढ़ने की प्रेरणा कहां से मिलती है? दिन रात मेहनत करने की हिम्मत कहां से आती है? उस आदमी में जो हुनर है, उसमें जो काबिलियत है, वो उस आदमी को कहां से मिलती है? वेल, इन सारे सवालों का जवाब बस एक ही, औरत। आदमी का हुनर, उसकी हिम्मत, उसकी प्रेरणा उसकी बेटी, माँ, बहन या फिर उसकी पत्नी से आती है। वेल, आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि मेरी कामयाबी का राज क्या है, और यही सवाल मुझसे पूछना भी चाहते होंगे। तो मेरा जवाब है कि मेरी कामयाबी का राज मेरी पत्नी है। वो मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो मुझसे प्यार करती है। इतना कि जब वो मुझे डांटती है तो उसमें भी मुझे उसका प्यार नजर आता है। इतना कि उसके रोकने में भी उसका साथ नजर आता है। हम रोज लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर फिर भी साथ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लड़ रहा है वो बाद में मनाने के लिए आएगा, रोते हुए आंसू पोंछेगा, गिरते हुए संभालेगा। मेरी कामयाबी, मेरी खुशियां सब मेरी पत्नी से, वो जैसे मैं बहुत प्यार करता हूं। मेरे साथ साथ वो मेरे घर को भी संभाल, इसलिए इस अवार्ड की असली हकदार मेरी वाइफ। मेरा साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। अपने बारे में चंद शब्द तो कह चुका हूं, लेकिन अगर मैं अपनी पत्नी के बारे में बोलना शुरू करूं तो शायद ये पूरी रात गुजर जाएगी। आज मैं जो कुछ भी हूं मेरी पत्नी की वजह से, और भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूं कि हम हमेशा ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहें, क्योंकि जितना ज्यादा हम झगड़ेंगे हमारा प्यार उतना ही बढ़ेगा। So I dedicate this award to my wife.
अरे श्रवण, तू यहाँ कैसा है? मैं ठीक हूँ यार, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ, पर तू है कहाँ? कितने महीनों बाद मिला है तू। घर में सब कैसे हैं? यार एक्चुअली अब मैं वो बॉम्बे में नहीं रहता, बस बॉम्बे आया था किसी जॉब के सिलसिले में। सोचा कोई लॉयर या लीगल एडवाइजर का जॉब मिल जाए कहीं। वैसे अगर तुझे कोई जॉब के बारे में मालूम है तो मुझे बता। हाँ जरूर, पर यार तेरे उस इंसिडेंट के बाद तुझे यहाँ जॉब मिलना मुश्किल है। मुझे पता है तूने उस लड़की के साथ क्या किया था। एनीवेज, तू मुझे मेरी ऑफिस में आके मिल, क्योंकि मुझे यहाँ किसी से कुछ काम है तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, हम ऑफिस में आराम से बात कर सकते हैं। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ, पर यहाँ पर सिर्फ इनका हाथ नहीं, पूरा का पूरा साथ भी। पर एक बात समझ नहीं आई, तुम दोनों में इतना प्यार है फिर भी ये झगड़े क्यों होते हैं? देखो, मेरी वाइफ मेरी सक्सेस का सीक्रेट और झगड़ा मेरी कामयाबी का सीक्रेट। डायमंड्स और कंस्ट्रक्शन इन पर तो मैं रूल कर ही रहा हूँ, पर घर पे मेरी बीवी रूल करती है। शी इज होम मिनिस्टर, और जब होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर साथ में रहेंगे तो झगड़ा तो होगा ही। पर एक पते की बात बताओ, अगर घर में झगड़ा नहीं चाहिए तो बस बीवी के सामने एकदम चुपचाप रहो, चुपचाप उसकी बातें सुनते रहो। अगर सुनते रहोगे तो फिर झगड़ा भी नहीं होगा और वो थक के अपने आप चुप हो जाएगी। लेकिन हमेशा ही ना चुप रहना भी अच्छा नहीं होता, कभी कभी थोड़ी बातचीत कर लेनी चाहिए। हाँ, तो बातचीत तो हम लोग करते हैं ना। तुम बात करती हो और मैं चित हो जाता, होगी ना बातचीत। और जो बीवी से करे प्यार वो उससे कभी ना करे टकरार। भाभी जी, आपकी नजर में बीवी को खुश रखने का सीक्रेट क्या हो सकता है? डायमंड्स। जैसे हर पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, वैसे ही हर बीवी के दिल का रास्ता उसके गले से होकर जाता है। बस गले को सजाए रखो और बीवी खुश रहेगी। अभी तो वैसे भी डायमंड बिजनेस में है, सुबह झगड़ा हो तो शाम को डायमंड नेकलेस लेके आ जाओ। वही करता हूँ मैं। इससे बिजनेस पर असर नहीं पड़ता। असर क्या पड़ेगा? गिफ्ट का गिफ्ट हो जाता है और कंपनी की चीज घर में रहती है। अब ये चाहे कुछ भी करे, लेकिन मुझे देखकर जो इसके चेहरे पर स्माइल आती है ना, वो मेरे लिए किसी डायमंड से कम नहीं।